हाय गाइस, वेलकम टू एडू टॉक। आज हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। सो यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसिड्स। नाउ व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं? सो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ sour taste. Acids are those chemical substances which have a sour taste. Acids वो chemical substances होते हैं which have a sour taste. Okay? Now acids change color of blue litmus to red. Acids change color of blue litmus to red. Now हमने पिछले वीडियो में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक इंडिकेटर पढ़ा था कॉल्ड एज लिटमस, जो एसिड में अपना कलर चेंज रेड में करता था और बेस में अपना कलर चेंज ब्लू में करता था। तो यही बात हो रही है कि एसिड्स में ये अपना कलर चेंज रेड में करता है और बेस में ब्लू में करता है। यस, सो आगे बढ़ जाते हैं। तो एसिड्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। नाउ एसिड्स कैन बी ऑर्गेनिक एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं और एसिड्स मिनरल एसिड्स भी हो सकते हैं। बेसिकली कौन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो बहुत ज्यादा करोसिव, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, वो होते हैं मिनरल एसिड्स। जो इतने हार्मफुल नहीं होते वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। और ऑर्गेनिक एसिड्स को तो हम खाते भी पीते भी हैं, लाइक इन ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है। ऑरेंज में मिलते हैं, कर्ड में मिलते हैं। तो ये होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स जिनको हम प्रिपेयर करते हैं मिनरल से, अर्थ के, उनको बोलते हैं मिनरल एसिड्स एंड दीज आर वेरी डेंजरस एसिड्स। तो हम एक एक करके ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स में डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड यहां मैं लिख रही हूं मिनरल एसिड्स। Now what are organic and mineral acids? ये तो मैं आपको बेसिक से डिफरेंशिएशन बता ही चुकी हूँ। सो देख लेते हैं, एक बारी लिख के बता देती हूँ दैट ऑर्गेनिक एसिड्स, the acids present in plant and animal materials are called as organic acids. And what are mineral acids? The acids prepared from minerals of the earth. Prepared from what? Prepared from minerals of the earth are known as which acids? Mineral acids. Okay. Now some of the examples of mineral acids are, first is your acetic acid. Now acetic acid is also known as ethanoic acid, जो कि हमें कहाँ मिलती है? जो कि हमें विनेगर में मिलती है, ठीक है। सेकेंड वन इज सिट्रिक एसिड, जो कि हमें मिलती है लेमन्स में या ऑरेंजेस में, ठीक है। थर्ड वन इज लैक्टिक एसिड, जो कि हमें मिलती है सोर मिल्क में, जिसको हम कर्ड भी बोलते हैं। फोर्थ वन इज टार्टेरिक एसिड, जो कि हमें टेमरेंट में मिलती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ओके, जो फॉर्मिक एसिड होती है वो स्टिंग और नेटल लीफ स्टिंग में मिलती है और ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में मिलती है। नेक्स्ट इज मिनरल एसिड्स की कुछ एग्जांपल्स। सो सम ऑफ द मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl लिखते हैं। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 लिखते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड, जिसको हम HNO3 लिखते हैं। एंड फोर्थ इज कार्बोनिक एसिड, जिसको हम H2CO3, ठीक है।
ये कुछ मिनरल एसिड्स है और ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स है ना। और मिनरल एसिड्स ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती है और ये बहुत ज्यादा वीक कंपेयर टू देम, ये बहुत ज्यादा वीक होती है जिनको हम खा पी सकते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, कार्बोनिक एसिड इज द वीक एसिड इन द केस ऑफ मिनरल एसिड्स। ओके, नेक्स्ट इज वीक एसिड्स डू नॉट हार्म अस। ठीक है, दिस इज पॉइंट, these are some examples and this is the third point. These are not harmful to eat and drink. इसको खाने में ये नहीं इतनी हार्मफुल होती, whereas these are harmful. These are harmful. Now next topic, ये हो गया organic and mineral acids में differentiation. Next topic is about difference between the dissociation, that is strong acid and weak acids. Now strong acid is an acid which is completely ionized in water and thus produces a large amount of hydrogen ions. Now acids जो होते हैं, एसिड्स एंड बेसिस में एक डिफरेंस होता है कि एसिड्स होता है जब उसको वाटर में डालो तो H+ आयंस देती है और जब बेस को डालो तो वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, जो जब जिसको वाटर में डालो वो H+ आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जिसमें पार्शियली आयोनाइज होते हैं H+ आयंस, उसको बोलते हैं हम वीक एसिड्स। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इसके एग्जांपल्स जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, और इसका एग्जांपल हो सकता है एसिटिक एसिड। अब इसमें ऑल द मिनरल, इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। और ये सारे मिनरल एसिड्स हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड, वेयर एंड ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स सारे वीक एसिड्स होते हैं। सो ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड्स एंड ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, नो एक्सेप्शन। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। Concentrated acids are those acids which contain minimum possible amount of water in it, which contain minimum amount of water in it. Those are known as concentrated acid, and concentration decrease by adding water to it. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होती है जिसमें बहुत ज्यादा कम वाटर होता है और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम उसमें ज्यादा ज्यादा वाटर ऐड करते जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड इज डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स आर द एसिड्स विच कंटेन वाटर इन देम। जिनमें वाटर होता है, जिन एसिड्स में, उनको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड्स। जितना ज्यादा वाटर होगा उतने ज्यादा ही डाइल्यूट होंगे, जितना कम वाटर होगा उतने कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, जितना ज्यादा वाटर होगा उतने ही डाइल्यूट होते हैं। जब हम किसी एसिड में वाटर डालते रहते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और वो डाइल्यूट बन जाता है। जब हम किसी वाटर में एसिड में वाटर कम करते जाते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बन जाता है। दिस इज द थिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। Now there are some very important points which you need to study. That is the process of mixing the concentrated acid with water. जब भी आप concentrated acid में water डालोगे वो बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है ना। एक्सोथर्मिक कौन सा रिएक्शन होता है, हीट जिसमें बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है। The dilution of concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring. तो जब भी आपको डाइल्यूट करना है कोई एसिड तो उसके लिए आपको हमेशा
वाटर में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालना होगा और लगातार स्टिर करना पड़ेगा ताकि ताकि देखो क्यों, व्हेन अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर फॉर प्रिपेयरिंग डाइल्यूट एसिड देन हीट इज ग्रेजुअली इवॉल्व। तो बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, हीट इज इवॉल्व एंड इजिली एब्जॉर्ब बाय अ लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। तो हीट जो, जब आप डाइल्यूट बनाने के लिए वाटर में एसिड डालोगे तो हीट जो इवॉल्व होती है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। पर अगर आप एसिड में वाटर डालोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगी और वो बहुत जल्दी स्टीम बन जाएगी जो कि आपके बर्न कर सकती है क्लॉथ्स। सो इंग्लिश सुन लो, इफ हाउ एवर नॉट स्टिर द हीट चेंजेस सम ऑफ वाटर टू स्टीम which can splash acid on our face or clothes and cause the acid burns. ठीक है, these were some very important points and you have to note this down so that you can't forget in the exam. Next is your properties of acids. Now हम करेंगे properties of acids. This is very important. दिस यू हैव टू डू, ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में सबसे पहले आता है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टा स्वाद होता है। सेकेंड इज दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड थर्ड इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, दैट इज मेटल को जब आप एसिड के साथ कंबाइन कराओगे दिस विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है दिस विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जिंक, जिंक एक मेटल है, जब आप इसको एसिड HCl के साथ रिएक्ट कराओगे दिस विल गिव ZnCl2 प्लस H2 गैस। ये आपका हो गया सॉल्ट और ये आपकी इवॉल्व हो गई हाइड्रोजन गैस। ओके जी। नेक्स्ट इज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंसेस सच एज विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एक्सेट्रा, इनको हम मेटल में, मेटल के वेसल्स में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि सोर फूड स्टफ होता है उसमें, सोर फूड स्टफ होता है जो, सॉरी, फूड स्टफ होता है उसमें क्या कंटेन होता है, उसमें एसिड होता है, उसमें एसिड होता है जो कि जो एसिड मेटल के वेसल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, और फूड को क्या बना देगा, फूड को पॉइजनस बना देगा। ठीक है जी, फूड को पॉइजनस बना देगा। ये